हेलो फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज का शॉर्ट वीडियो है भारत। देखिए, भारत की स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। चलिए, विश्व में भारत की स्थिति क्या है? सातवां है, सबसे बड़ा देश है दुनिया में, सातवां सातवां सबसे बड़ा देश है। अब देखिए, भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे। पहला क्या है? भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, यहाँ पे भारत है, उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और दूसरा है क्या है? मुख्य रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में आता है। पूर्वी गोलार्ध मतलब ईस्ट में इधर आता है, ठीक है। आइए, दक्षिण एशिया में मध्य में स्थित होने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है भारत का, ठीक है, बीच में इसलिए। अब देखिए, लैटिट्यूड अक्षांश के विस्तार देखेंगे। देखिए, पहले क्या होता है, एक मान लीजिए सर्कल है, उसमें अक्षांश से क्या होता है, ये जो लेटा हुआ मान लीजिए लेटिट्यूड होता है नाम, तो लेटा हुआ है ऐसे ऐसे करके रहेगा। यहाँ मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये लेटा हुआ है, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। देखिए, अब इसका विस्तार कहाँ से है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में मुख्य भूमि का दक्षिण से देखेंगे, ठीक है। हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? ये 0 डिग्री से देख रहे हैं ना, तो ये उत्तर में है, तो यहाँ से काउंट करेंगे। तो देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से मुख्य भूमि का दक्षिण मतलब तमिलनाडु की साइड से देखेंगे। और इधर से कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, उत्तरी बिंदु मतलब जम्मू कश्मीर तक। यह विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा क्या हो गया? ये मान लीजिए भूमध्य रेखा ये वाला 0 डिग्री है, इसके ऊपर में हो गया। तो कहाँ से बोलेगा, अगर पूछेगा लैटिट्यूड एक्सटेंड कहाँ तक है भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। उस तरह आगे देखेंगे देशांतर विस्तार, लॉन्गिट्यूडनल देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? देखिए, लॉन्गिट्यूडनल समझाते हैं पहले। जैसे ये यहाँ पे एक बिंदु है, नॉर्थ पोल मान लीजिए, ये साउथ पोल, ठीक है। यहाँ से ऐसे आएगा, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये यही बिंदु सब ऐसे करके जाएगा, ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अब देखिए, इसका विस्तार कहाँ से है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट मतलब क्या, पश्चिम में गुजरात आता है, ठीक है, से कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पूरब में क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मतलब ये समझिए कि देशांतर विस्तार कहाँ से होगा आपका? सबसे इधर अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो कौन सा आएगा? पश्चिम में जाएंगे तो गुजरात आता है, तो उसका विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और अगर हम आएंगे अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे पूरब में, तो कितना आएगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। तो ये आपको याद रखना है। अगर लॉन्गिट्यूडनल पूछेगा तो क्या बोलना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। चलिए आगे क्षेत्रफल का आकार देखते हैं हम लोग। देखिए, लगभग 30 डिग्री का देशांतर विस्तार भारत में पाया जाता है। कितना? 30 डिग्री का। अब देखिए, क्षेत्रफल और आकार देखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मतलब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। देखिए, यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। देखिए, आकार की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब देखिए, लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई देखेंगे तो 2,933 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। अब देखिए, भारत का मानक समय देखेंगे। 82 डिग्री 30 मिनट पूरब देशांतर को भारत का मानक उत्तर माना गया है। यह रेखा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे होता है। देखिए, ये जो लाइन बनाया हुआ है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो लाइन बना हुआ है, ये 82 डिग्री 30 मिनट का, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। देखिए, ये जो लाइन कट रहा है कहाँ कहाँ से जा रहा है, देखिए आप देख सकते हैं। ये पहले उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश भी है आपका, छत्तीसगढ़ है आपका, फिर उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश भी। 1 2 3 4 5 5 स्टेट को क्रॉस करता है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब देखिए, कर्क रेखा देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 33 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश रेखा भारत में लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। ये जो भारत को दो बराबर भागों में बांट देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो ये दिख रहा है ना आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, नॉर्थ। अब देखिए, कौन सा राज्य से गुजरती है? देखिए, पहले गुजरात से जाती है, फिर राजस्थान होती है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितना हो गया? 8 राज्य से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, ये पूरे याद रखिए। पूछता है क्वेश्चन, चार इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन अलग दे देगा, आपको पूछना है कौन सा गलत है, ये पूछेगा, ठीक है, समझ गए। देखिए, ये 300 क्या है? 3,214, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, और ये पूरब से पश्चिम की लंबाई देखिए 2933 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब ये दिखा रहा है लॉन्गिट्यूडनल और
लैटिट्यूड भी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डायग्राम में, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीमा और तटरेखा देखते हैं, बाउंड्रीज देखते हैं। स्थल सीमा कितना है भारत का? भारत का स्थल सीमा जो है, लैंड बॉर्डर जो है, ये है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और समुद्री तट है कितना? 7,516.6 किलोमीटर। इसमें क्या है, तट रेखा में मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल किया गया है, तब ये इतना हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 7,516.6 किलोमीटर। अब देखिए पड़ोसी देश क्या है, नेबरिंग कंट्री कौन कौन है, ये मैप नहीं दिखा है इसमें, चलिए दिखाते हैं, यहाँ बताते हैं। उत्तर पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। और देखिए पूरब में कौन है? बांग्लादेश और म्यांमार। और दक्षिण में जो समुद्री में है, श्रीलंका है और मालदीव है। ये समुद्र सीमा सटती है इसकी, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास प्रश्न देखते हैं इसका। देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है, ठीक है। सॉरी ये नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, एक मिनट। चलिए आइए देखिए, अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, अभ्यास प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको बताना है। तीसरा क्या है, भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है, ये भी आपको बताना है। और आखिरी है, भारत का मानक यमोत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये कितना है डिग्री है, ये बताना है आपको। और ये सब जो पांचों चारों क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में, हाँ कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर देना है आपको, 1 2 3 4 करके आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, करंट अफेयर्स इतना ही है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे। चलिए बाय, गुड नाइट।